हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम जानेंगे कि मार्केट मंडे के दिन कहाँ पे ओपनिंग कर सकता है और किस तरीके का ट्रेडिंग सेटअप हमारा बनता है। तो क्या की लेवल से जिसका हमें ध्यान रखना है और किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करना है। तो मंडे के लिए क्या ट्रिगर्स है ग्लोबली, और बेसिकली हमारा जो व्यू है नेक्स्ट वीक के लिए वो क्या व्यू बनता है, क्या की लेवल से यहाँ पे निकल के आते हैं और गैप अप गैप डाउन फ्लैट की केस में हमें किस तरीके से ट्रेड हमारा प्लान करना है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो प्लीज़ जाके वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर कुछ लाइव अपडेट्स रहे तो मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है उसके बारे में ही, कि जो भी इसराइल और हमास के बीच जो वॉर चल रही है, तो लोग मतलब अलग अलग बातें कर रहे हैं कि इसका काफ़ी ज़्यादा आने वाले दिनों में वर्ल्ड वॉर 3 जैसा कुछ इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि एक बड़े लेवल पे जाके यहाँ पे बड़ा एक युद्ध होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अमेरिका जो है ना, अमेरिका सबसे पहले इसका रोल समझना जरूरी है। पूरे ओवरऑल ऑल मतलब पूरे वर्ल्ड में इसका रोल क्या है, ये क्या करता है। दो देशों के बीच अगर कुछ लड़ाई हो रही है तो आग में जाके तेल डालने का काम करता है। मतलब ये बेसिकली क्या करता है, दोनों में से एक को हथियार सप्लाई करता है और अपना वहां पे मतलब निकाल लेता है। तो अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में उसने वही झगड़ा लगा दिया, मतलब झगड़ा पहले से था, उसमें आग में उसने तेल डाल दिया, यूक्रेन को हथियार सप्लाई की, अपना बिजनेस वहां पे कर लिया। और उसके बाद में अभी सेम यहाँ पे कर रहा है इसराइल और हमास के बीच में। ठीक है, इसराइल को अभी हथियार सप्लाई कर रहा है और हमास को सहानुभूति दे रहा है। ठीक है, बस ये सिर्फ एक ड्रामा चल रहा है। ये अपना जो ही ना, अमेरिका अपना बिजनेस के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करता है, मतलब इन सिचुएशन को वो बिजनेस मॉडल देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे होने वाला कुछ नहीं है, अमेरिका बस गुमराह कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है इसके पीछे। इस बात को समझो, कुछ दिन इसका इंपैक्ट रहेगा, ऐसा नहीं कि इंपैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि कैसा है बेसिकली अपना मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन आना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा एक करेक्शन के लिए बस एक यहाँ पे एक आप बोल सकते हो कि करेक्शन के लिए बस एक रीज़न हो गया। तो हो सकता है कि इसकी वजह से थोड़ा करेक्शन यहाँ पे आना चाहिए मार्केट में। जो भी है आपका 19,800 के आसपास तक का एक करेक्शन बनता है, वहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो ये बस ये रीज़न है उसके लिए। और फिर वहाँ से अपना फिर इलेक्शंस वगैरह आ रहा है, तो ये जो 6 मंथ है ना आने वाले, ये काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल हो गए। ऐसा नहीं कि मार्केट किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आप अगर सोच रहे हो कि मार्केट पूरा क्रैश हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में चला जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मार्केट नीचे जाएगा तो वापस ऊपर भी आ जाएगा, और ऊपर जाएगा तो वापस नीचे भी आ जाएगा। मतलब ये इतना वोलाटाइल हो जाएगा मार्केट अगले 6 महीने में कि आप मतलब कोई इसको ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी बड़े बड़े ट्रिगर से आने वाले 6 मंथ में। अभी तो फिलहाल इसराइल हमास का जो वार चल रहा है उसका ट्रिगर है, तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, बस हमें लेवल टू लेवल प्ले करना है। और मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है, क्योंकि मार्केट जो है अभी एक अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास में आ चुका है, और ये सपोर्ट काफ़ी बार यहाँ पे टेस्ट भी हो चुका है। अगर ये टूटता है तो यहाँ से हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। और जिस करेक्शन की हम बात कर रहे हैं शायद वो करेक्शन आ जाए, और जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा ही है। ठीक है, अगर ये करेक्शन आपका आ जाता है 1-2 महीने में, तो हम इलेक्शन से पहले थोड़ी प्री इलेक्शन अपना रैली अच्छी खासी अपसाइड में देख सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो हो सकता है मार्केट अगर नीचे आए तो आपके लिए ये मौका होगा, जो भी इन्वेस्टर है उनके लिए। तो चलिए अभी अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। क्या था हमारा डिस्कशन की, ये जो रेंज है ये हमारा पूरा नो ट्रेड जोन है। तो जब तक 1-2 दिन हमें मार्केट को पूरा इग्नोर करना है, जब तक अभी कुछ हमें क्लियरिटी नहीं मिल जाता कि एक तो इसको अपसाइड जाना है या फिर डाउन साइड टूटना है, जब तक कहीं नहीं जाता हमें कुछ नहीं करना है। जब तक इस रेंज के बीच में है, नो ट्रेड जोन हमारा यहाँ पे बनता है। इसको अगर ऊपर जाना है तो 44,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके अपसाइड देगा। अगर डाउन साइड जाना है तो 43,500 के नीचे इसका डाउन साइड बनता है। तो जब तक अभी ये 400 पॉइंट की रेंज में है, हमें कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहना है। जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा, क्लोजिंग आने देना 1-2 दिन, क्लोजिंग के बाद ही आप सब प्ले करना। तो यही आपका बेस्ट रहेगा। कैपिटल बचाना इस वक्त आपका सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए, कि हमें हमारा सिर्फ कैपिटल बचाना है, भले प्रॉफिट ना हो, क्योंकि ये वोलाटाइल डेज है। यहाँ पे आपकी एसएल काफ़ी ज़्यादा हंटिंग हो गए। तो अभी बात कर लेते हैं हम कल के दिन की, मतलब मंडे के दिन क्या हो सकता है यहाँ पे। तो देखिए अभी भी लेवल्स तो वही है। डाउन साइड में बैंक निफ्टी में 43,550 600 ये आपका सपोर्ट जोन है। अगर किसी को प्ले ही करना है तो वो बस स्कैल्पिंग वगैरह ही करे, बड़ा ट्रेड ना ले। ठीक है, और ऊपरी रेंज जो है रेजिस्टेंस की 43,950 अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। तो सबसे पहले ये दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके रख लो। और उसकी बीच की जो रेंज आती है आपकी 43,750, तो ये बीच वाला रेंज है। अगर यहाँ पे मार्केट रहे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको स्कैल्पिंग वगैरह करना है तो आप ये रेजिस्टेंस के पास कर सकते हो 43,950, और 43,550 के आसपास ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो बस। लेकिन इसके बीच में अगर रहता है तो नो ट्रेड जोन बनता है। अगर आपको ट्रेड करना है तो बस स्कैल्पिंग वगैरह छोटा मोटा छोटे पॉइंट्स के लिए आप कर सकते हो, अदरवाइज मत करो। बाकी बात कर लेते हैं, अगर फ्लैट ओपन होता है मंडे के दिन तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है।
ऊपरी सिरे पे आता है तो यहाँ पे सेलिंग अगर आती है तो आप सेलिंग के लिए प्ले कर सकते हो। अगर डाउन साइड आता है और डाउन साइड में ऐसे अगर फिर से बाइंग आती है तो आप बाइंग के लिए प्ले कर सकते हो। बस यही सिनारियो है। अगर गैप अप होता है इन दोनों लेवल के बियॉन्ड, अगर गैप अप होता है तो यहाँ पे सस्टेन करने देना है 44,000 के ऊपर, तभी जाके यहाँ पे अपसाइड बनेगी। सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट होना है। ब्रेकआउट के बाद थोड़ा रिटेस्ट के लिए आएगा या फिर डिप देगा तभी हम प्ले करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और डाउन साइड का अगर आपका इसके नीचे गैप डाउन होता है 500 के नीचे और यहाँ पे सस्टेन करता है या फिर एग्रेसिव सेलिंग आ जाती है और वापस रिटेस्ट के लिए आ जाता है तो उसी केस में हमें प्ले करना है। अदरवाइज अगर ये वापस रिकवर कर जाता है तो कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, मार्केट को इग्नोर करना है। काफ़ी सिंपल मार्केट है, आपको पता है ये दो लेवल्स ये टूटने के बाद ही प्ले करना है। अगर प्ले ही करना है आपको तो ये दो लेवल को सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के आप प्ले कर सकते हो। इतनी आसानी से इस रेंज से मार्केट बाहर नहीं आएगा, बड़ा ट्रिगर लगेगा और वो ट्रिगर आपका आ भी रहा है। इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा है वो तो हो सकता है ये डाउन साइड में ही तोड़ दे, प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि डाउन साइड ही तोड़ेगा। अभी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे निफ्टी की। तो निफ्टी में भी सेम जो लेवल आपको बता दिया है, डाउन साइड में 525 से लेके 480 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। यहाँ पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे देखिए जो बड़ी गिरावट यहाँ पे आने वाली है जो आपकी है 480 के नीचे ही आने वाली है, ठीक है। ये लेवल मार्क करके रख लो, 480 के नीचे, इसके नीचे सस्टेन करने के बाद ही आएगी। नहीं तो आप बोलेंगे कि प्राइस एक्शन ऐसा यहाँ पे लो बना हुआ है तो इसके नीचे आने के बाद सीधा आ जाएगा सेलिंग में, तो बिल्कुल भी प्ले नहीं करना है। यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। मार्केट 480 के और फिर 70 के आसपास कहीं सपोर्ट लेके वापस अपसाइड आ सकता है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तो आपको यही प्ले करना है, 480 के नीचे सस्टेन करने के बाद ही आपको डाउन साइड का प्ले करना है। अदरवाइज आपको इसको सपोर्ट मान के थोड़ा सा स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो, बस यही रिकमेंडेड है। बाकी बड़ा ट्रेड यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है। और अपसाइड में आपका जो रेजिस्टेंस है 680, काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो ये यहाँ पे इस जोन में निफ्टी आपका अटका हुआ है 19,680 और डाउन साइड में 19,525, ये सपोर्ट का रेंज है, ये रेजिस्टेंस का रेंज है। यहाँ पे आप स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो। और आपका जो मिड का जो रेंज निकल के आता है वो है आपका 19,580 से लेके 19,620, ये आपका मिड रेंज आता है। तो यही कहीं अगर मार्केट आता है 600 के आसपास तो कुछ नहीं करना है, वहाँ पे कुछ बनता भी नहीं है आपका ट्रेड लेना, पूरा टाइम डिके ही होगा और कुछ नहीं होगा। अगर सपोर्ट के पास आता है तो वहाँ पे आप थोड़ा स्कैल्पिंग कर सकते हो, बस यही। अगर फ्लैट अगर ओपन होता है मार्केट इसी बीच में तो कंप्लीटली इग्नोर करना है। और अगर डाउन साइड तोड़ता है तो तोड़ने के बाद यहाँ पे सस्टेन करता है और तोड़ता है तो रीटेस्ट के बाद ही आप प्ले करना, अदरवाइज नहीं करना, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट होने हो सकता है फिर से सपोर्ट ले जाए। और अगर मार्केट आपका लेट्स सी अगर गैप अप होता है इसके ऊपर, ये जो बड़ा रेंज है हालांकि पॉसिबल नहीं है पर फिर भी हम मानते हैं कि लेट्स सी इसके आसपास में कहीं अगर गैप अप होता है 680 के आसपास या फिर 650 के आसपास, और गैप अप के बाद अगर मार्केट यहीं पे सस्टेन करने लग जाता है 680 के आसपास में और यहाँ से अगर इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेकआउट दे देता है अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे आप रिटेस्ट के बाद प्ले कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं जाना है, रिटेस्ट के बाद आप प्ले कर सकते हो। और अगर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अगर मार्केट रिवर्स होता है तो आप रिवर्सल को प्ले कर सकते हो, ये अच्छा ट्रेड बन जाएगा आपका। उस केस में रिवर्सल को आप प्ले कर सकते हो, मार्केट फिर से ये जोन को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, लेकिन एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो पहला टारगेट उस केस में अगर यहाँ से रिवर्स होता है 680 के आसपास से तो पहला टारगेट आपका हो जाएगा 625 610, ठीक है, ये आपका पहला टारगेट। उसके बाद में सेकंड टारगेट आपका 580 570, ये सेकंड टारगेट। और फाइनल टारगेट आपका आ जाएगा 520 525, ठीक है, ये आपका फाइनल टारगेट हो जाएगा रिवर्सल के केस में। और आपका मार्केट लेट से अगर गैप डाउन होता है 500 के नीचे, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है और 480 के नीचे अगर सस्टेन करता है और कुछ देर में अगर इसको डाउन साइड ब्रेक कर देता है, एग्रेसिव कैंडल आते हैं, वॉल्यूम के साथ आते हैं, तो आप रिटेस्ट के बाद या फिर बाउंस पे इसको सेल कर सकते हो, आपको अच्छे खासे डाउन साइड में टारगेट मिल जाएंगे। मार्केट आपका 350 और 250 के जोन में जाने के लिए रेडी अगर ये तोड़ता है तो। और 250 350 अगर होल्ड नहीं कर पाता तो फिर से वहाँ से मार्केट आपका सीधा जो बड़े टारगेट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए कुछ दिन पहले 18,600 और 18,800 की जो रेंज है वहाँ पे मार्केट आपका स्लाइड हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो यही है आपका, थोड़े दिन इग्नोर करो मार्केट को और अगर आपको प्ले ही करना है तो ये दो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, यहाँ पे आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएंगे। बाकी ज़्यादा बड़े ट्रेड की आप ही उम्मीद मत रखो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की। अगर होता है तो प्ले करेंगे हम, लेकिन रीटेस्ट के बाद ही करेंगे, डायरेक्टली नहीं जाना है। अभी यहाँ पे ऑप्शन डेटा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम ओआई जो बना हुआ है 43,200 आज के दिन। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे मार्केट आपका 700 के आसपास क्लोजिंग, मतलब एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है आपका 43,700। यहाँ पे ओनली 20,000 पुट राइटर ऐड हुए हैं और यहाँ पे देखिए 200 पे जाके, मतलब लोग जो है ना सेफ खेलना चाहते हैं, लोगों को भी पता है कि मार्केट थोड़ा डाउन साइड स्लाइड हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे 200 पे जाके पुट राइटिंग की हुई है। तो ये आपका पहला यहाँ पे इंडिकेशन बन रहा है कि मार्केट थोड़ा डाउन साइड जा सकता है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा डर, यहाँ पे डर का माहौल यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए इन्होंने सेफ प्ले करना सही समझा, इसलिए इन्होंने यहाँ पे भी नहीं प्ले किया, 500 पे भी नहीं किया, सीधा 200 पे किया है। और यहाँ पे देखा जाए तो देखिए कॉल राइटर्स इन द मनी जाके यहाँ पे राइट करके गए हैं
500 पे भी कॉल राइटर है अच्छे खासे, मतलब जितनी एडिशन यहाँ पे नहीं हुई है उतनी ज़्यादा यहाँ पे हुई है। 800 पे है, 700 पे है, यहाँ पे इन द मनी जाके लोगों ने कॉल राइट करके रखे हुए हैं। 400 पे भी अच्छे खासी कॉल राइटिंग है, 500 पे है, 600 पे है। तो हो सकता है ये लोग डाउन साइड के लिए पुश कर सकते हैं मार्केट को। तो आपको डाउन साइड का ही सोचना है, ज़्यादा अपसाइड का सोचना नहीं है। 44,000 के ऊपर ही आपको अपसाइड का सोचना है, उससे पहले नहीं सोचना है। और ये मंथली एक्सपायरी भी होने वाली है, तो थोड़ा ध्यान से प्ले करना है आपको। यहाँ पे बड़े मूव आने की चांसेस है मंथली एक्सपायरी में, आप सभी को पता है बड़े मूव आते हैं। और अभी देखिए निफ्टी का ओआई देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी जो एडिशन है 19,400 पे एडिशन हुआ है मैक्सिमम। ये ओआई चेंज में बता रहा हूँ, ठीक है, ये पहले का ओआई नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का डेटा आया हुआ है। तो ये पहले का तो हम बात ही नहीं कर रही है, ओआई चेंज की हम बात कर रहे हैं कि ओआई कहाँ पे चेंजेस हो रहा है। एक बात और देखो, यहाँ पे जाके 18,900, 950, 19,000 यहाँ पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही है। मतलब ये लोग आउट ऑफ द मनी जाके पुट राइट कर रहे हैं। हो सकता है किसी हेजिंग की पोजीशन हो इनकी, या फिर कुछ एडजस्टमेंट वगैरह हो, ठीक है, या फिर ये लोग सेफली प्ले करना चाहते हैं इसलिए डाउन साइड का। लेकिन अगर इनको पता है कि मार्केट डाउन साइड आने वाला हो तो यहाँ पे कॉल राइटिंग अच्छी खासी होती है, और कॉल राइटिंग है भी यहाँ पे अच्छी खासी। ये पुट राइटर बेसिकली ये कुछ हेजिंग की पोजीशन हो सकती है यहाँ पे। तो लेकिन ये इंडिकेशन है कि मार्केट डाउन साइड के लिए पुश हो सकता है, तो डाउन साइड के डोर यहाँ पे ओपन है, तो हमें डाउन साइड का ही प्ले करना है, अप साइड का हमें नहीं प्ले करना है। और यहाँ पे देखिए कॉल राइटर से अच्छे खासे 550 पे भी अच्छे खासे कॉल राइटर है, इन द मनी जाके कॉल राइटिंग की रखी है यहाँ पे लोगों ने। 400 पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, तो कॉल राइटर अच्छे खासे फॉर्म में है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि मार्केट है डाउन साइड ही जाएगा। एफ यहाँ पे देखिए कितना अच्छा खासा ओवाई बना हुआ है। बाकी हम मंडे के दिन भी रिव्यू कर लेंगे कि किस तरीके का वहाँ पे ओवाई बनता है, लेकिन अभी तो यहाँ पे सिनारियो यही दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा डाउन साइड के लिए जा सकता है। 500 के नीचे जैसे ही सस्टेन करना शुरू कर देगा ये लोग सब पैनिक में आ जाएंगे ज़्यादा। ये 600 पे जो ओवाई बैठा हुआ है ये लोगों को एग्जिट करना पड़ेगा। 700 पे ओवाई बैठा हुआ है, 800 पे भी ओवाई बैठा हुआ है, तो इन लोगों को एग्जिट करना पड़ेगा। यहाँ पे डाउन साइड ट्रिगर हो सकती है 500 के नीचे, तो वही हमें डाउन साइड का ही सोचना है, अपसाइड का ज़्यादा सोचना नहीं है। अपसाइड का अगर आपको करना ही है तो 680 के ऊपर निकलने के बाद थोड़ा सोच सकते हैं, वही अच्छा खासा रेजिस्टेंस निकल के आता है, ठीक है। तो बस बाकी यही था आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक दी हुई है प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको लाइव मार्केट्स में कुछ फ़ायदा मिले। लाइव में अगर कुछ अपडेट रहे, मेरे को अगर कुछ लगता है कि यहाँ पे कुछ ट्रैपिंग वगैरह हो रहा हो या फिर कुछ ओवाई चेंजेस हो, तो मैं वहाँ पे लाइव में अपडेट कर देता हूँ, तो काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे फ़ायदा भी होता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।